प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड तुम्हारे दिल की लय को तब से देख रहा है जब तुमने पहली बार सांस ली थी, जब तुमने अपने रास्ते चुने थे और जब तुम्हारे भीतर की इच्छाएं और आशाएं अभी भी अनकही थीं। उस समय से ही यह साथी तुम्हारे जीवन में आने के लिए तय था। यह केवल संयोग नहीं है, यह एक दिव्य योजना है, एक ब्रह्मांडीय संगति जो तुम्हारे जीवन की प्रत्येक धारा को इस पल से जोड़ती है जब तुम्हारे रास्ते मिलेंगे। ब्रह्मांड तुमसे कहता है कि यह साथी केवल तुम्हारे साथ खुशियों को साझा करने के लिए नहीं आया है और ना ही केवल दुख के समय तुम्हें सहारा देने के लिए। वह तुम्हारे जीवन में इसलिए है क्योंकि उनका अस्तित्व तुम्हारे साथ सामंजस्य स्थापित करता है, कुछ सूक्ष्म तरीकों से और कुछ गहन रूप से, और उनके जीवन के अनुभव उन्हें इस समय तुम्हारे लिए तैयार कर चुके हैं। उनके चरित्र को देखो, वही जो तुम्हें सबसे पहले आकर्षित करता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा है जिसकी विशेषताएं तुम्हें देखनी, समझनी और कई बार चुनौती देना आवश्यक थी। अगर उनका धैर्य तुम्हारे भीतर के तूफानों को शांत करता है तो यह तुम्हारे अपने भीतर विकसित हो रहे धैर्य का प्रतिबिंब है। अगर उनका साहस तुम्हारी शंकाओं को उजागर करता है तो यह तुम्हारे भीतर निहित शक्ति का संकेत है जिसे तुम्हें अपनाना है। तुम्हें उनके गुणों की प्रशंसा होगी और साथ ही उनके कुछ ऐसे पहलू भी होंगे जो तुम्हारी सहनशीलता, समझदारी और करुणा को परखेंगे। यह क्षण बाधाएं नहीं है, यह आमंत्रण है कि आप दोनों मिलकर बढ़े। दो अलग आत्माओं को एक संतुलित, विकसित और चेतन साझेदारी में परिवर्तित करें। उनके परिवार को देखो, उनके घर का माहौल, परंपराएं और यहाँ तक कि उनके परिवार की असंपूर्णताएं तुम्हें धैर्य, सहानुभूति और अनुकूलन सिखाने के लिए चुनी गई हैं। वहां उम्मीदें होंगी, अनकही नियम होंगे और कुछ आदतें तुम्हारी सहज प्रवृत्तियों को चुनौती देंगी। यह भार नहीं है, यह सब ब्रह्मांड द्वारा बनाई गई सीख है ताकि तुम अपने अनुभवों के माध्यम से व्यापक समझ विकसित कर सको और प्रेम को केवल अपनी पसंद तक सीमित ना रखो। उनके परिवार के साथ तुम्हारा संबंध ऊर्जा का नृत्य है जिसमें स्वीकार्यता और विवेक दोनों की आवश्यकता है। जब तुम अपने आत्म सत्व को बनाए रखते हुए उनके परिवार को अपनाते हो तो तुम यह सीखते हो कि कैसे विभिन्न ऊर्जा को संतुलित किया जाता है और फिर भी अपनी संप्रभुता बनी रहती है। उनके मित्र और सामाजिक संबंध भी इसी जाल का हिस्सा है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथी के माध्यम से तुम्हारे जीवन में आता है वह ब्रह्मांड के एक विस्तृत नेटवर्क का हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हें समर्थन, प्रेम और साझा आनंद देंगे, अन्य चुनौती, भिन्न दृष्टिकोण या समझ में कमी लाएंगे। यह संयोग नहीं है। इनके साथ तुम्हारा अनुभव तुम्हें कूटनीति, बिना निर्णय किए सुनने की कला और अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हुए सहानुभूति प्रकट करने का अवसर देता है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथी को इसलिए चुना है ताकि उनके द्वारा चलाए जाने वाले परिवेश तुम्हें फैलने, सीखने और अपनी आत्मा की नई पहचान बनाने में मदद करें। धन, संपत्ति और संसाधनों के मामले में भी यह गठजोड़ महत्वपूर्ण है। तुम्हारे साथी का धन और इसके प्रबंधन का तरीका तुम्हारे दृष्टिकोण से भिन्न हो सकता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए जोड़ा है ताकि तुम दोनों अपनी मूल्यों और विश्वासों को सामंजस्य में ला सको। धन केवल भौतिक सुविधा का साधन नहीं है, यह प्राथमिकताओं, नैतिकता और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिबिंब है। उनके दृष्टिकोण से तुम अपने विश्वास और आदतों का अवलोकन कर सको और एक साझा दृष्टि विकसित कर सको। धन का सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन न केवल आराम देगा बल्कि आत्मा और मन के संतुलन को भी बनाए रखेगा। उनके पालन पोषण का माहौल, उनकी संस्कृति, परंपराएं और उनका निवास स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह चीजें उनके दृष्टिकोण, आचार, व्यवहार और अपेक्षाओं को प्रभावित करती हैं। ब्रह्मांड ने तुम्हारा यह साथी इसलिए चुना ताकि तुम नए दृष्टिकोणों, जीवन अनुभवों और विविधताओं को समझ सको। तुम ना तो पूरी तरह उनके वातावरण में घुल मिल जाओ, ना ही पूरी तरह विरोध करो। तुम्हें सचेत रूप से जुड़ने, यह समझने और पहचानने की आवश्यकता है कि कौन से तत्व तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करते हैं और किन के लिए सीमाएं बनानी आवश्यक है। इसके माध्यम से ब्रह्मांड तुम्हें सह अस्तित्व की कला सिखाता है जिसमें अपनी आत्मा का संपूर्ण सम्मान बना रहता है। उनके मित्रों और विस्तारित नेटवर्क में भी तुम्हारी सीख छिपी है। जो लोग प्रकाश, समर्थन और नैतिकता का प्रतिबिंब है उनका स्वागत करें। जो लोग चुनौतियां, आलोचना या भय का प्रतिबिंब लाते हैं उन्हें शिक्षक समझें। ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथी को इसलिए चुना है ताकि इन सामाजिक जालों के माध्यम से तुम दोनों भावनात्मक स्थिरता, संचार और विवेक सीख सको। हर संपर्क एक अवसर है, प्रत्येक बातचीत एक सीख है।
और तुम्हारे प्रेम और नैतिकता की परीक्षा है। छोटे छोटे व्यवहार, उनके खाने, बोलने और भावनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करने के तरीके भी ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जब तुम्हें किसी चीज में क्रोध या खुशी का अनुभव होता है, यह संकेत है कि तुम्हें धैर्य, आभार और समझ विकसित करनी है। इन संवादों के माध्यम से तुम्हारी आत्मा यह सीखती है कि प्रेम में कैसे प्रतिक्रिया करनी है, पूरी चेतना, सत्यता और समझदारी के साथ। प्रिय आत्मा, ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथी इसलिए चुना ताकि तुम प्रेम का अभ्यास कर सको। अपनी पहचान और स्वतंत्रता बनाए रखते हुए अपने साथी के साथ संबंध में संतुलन बनाए रखो और आत्मिक जागरूकता का अनुभव कर सको। उनके साथ हर मुस्कान, चुनौती और साझा अनुभव का उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को जगाना और प्रेम को स्थायी, सचेत और सशक्त रूप में स्थापित करना है। प्रिय आत्मा, अब जब तुम उनके परिवार और मित्रों के साथ अपने संबंधों को समझ चुके हो, तो ध्यान दो उनके व्यक्तित्व के गहरे पहलुओं पर। ब्रह्मांड ने तुम्हारा साथी इसलिए चुना है ताकि उनके चरित्र की विविधताएं तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाएं। उनके धैर्य और साहस का मतलब केवल क्षणिक समर्थन नहीं है, यह तुम्हें यह सिखाने का माध्यम है कि जीवन की कठिनाइयों में भी स्थिर और सजग रहना संभव है। उनके हास्य, उनके विचार, उनके निर्णय, उनकी भावनाएं सभी तुम्हारे जीवन की सीखों के लिए प्रतिबिंब है। कभी कभी उनके गुण तुम्हें उत्साहित करेंगे और कभी कभी उनकी आदतें तुम्हारे भीतर नकारात्मक भावनाएं जगा सकती हैं। यह सब ब्रह्मांड द्वारा तुम्हारे लिए व्यवस्थित है ताकि तुम अपनी आत्मा की गहराई से संवाद कर सको और समझ सको कि प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल सुख दुख में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में जागरूकता और समझ के साथ जुड़ने में है। उनके परिवार की परंपराएं और मूल्य तुम्हें नए दृष्टिकोण देंगे। कभी कभी तुम पाओगे कि उनके घर की परंपराएं और नियम तुम्हारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन यह चुनौती तुम्हें धैर्य और सहनशीलता की शिक्षा देती है। तुम्हारे भीतर यह क्षमता बढ़ती है कि तुम अपनी सीमाओं को बनाए रखो और दूसरों की आदतों और दृष्टिकोणों को सम्मान दो। यह अनुभव तुम्हें बताता है कि प्रेम केवल अपनाने और सहमति देने का नाम नहीं है, बल्कि समझदारी, विवेक और संतुलन के साथ सह अस्तित्व बनाने का नाम है। मित्र और सामाजिक संपर्क भी तुम्हारी यात्रा का अभिन्न हिस्सा है। तुम्हारा साथी उन लोगों के बीच घूमता है जिनसे तुम कभी नहीं मिल सकते थे, और हर व्यक्ति तुम्हें नए दृष्टिकोण, नए अनुभव और नई भावनाएं सिखाता है। कुछ मित्र तुम्हें खुशी और प्रेरणा देंगे, तो कुछ दूसरों से विवाद और चुनौती आएगी। इन सभी संबंधों में ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए सीख छुपाई है। हर वार्तालाप, हर साझा अनुभव, हर विवाद तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को कैसे सुरक्षित रखना है, अपनी मान्यताओं और मूल्यों को कैसे बनाए रखना है और दूसरों के दृष्टिकोण को कैसे अपनाना है। पैसा और संपत्ति उनके जीवन का हिस्सा है, लेकिन ब्रह्मांड ने इसे तुम्हारी चेतना के लिए भी चुना है। यह केवल भौतिक संसाधनों का विषय नहीं है, यह दृष्टिकोणों, जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं का प्रतिबिंब है। उनके वित्तीय दृष्टिकोण को देखो और सीखो कि कैसे समृद्धि को जीवन की गुणवत्ता और आत्मिक विकास में बदलना है। कभी कभी उनके निर्णय तुम्हारे विचारों के विपरीत होंगे, लेकिन यह एक अवसर है संवाद करने का, समझने का और सामंजस्य स्थापित करने का। तुम दोनों मिलकर यह सीखोगे कि धन केवल सुविधा के लिए नहीं, बल्कि सेवा, साझा लक्ष्य और आत्मिक संतुलन के लिए होना चाहिए। उनका जन्म स्थान, उनकी संस्कृति और उनका परिवेश भी तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें इसलिए जोड़ा है ताकि तुम इन भिन्न दृष्टिकोणों को समझ सको और अपनी सोच को विस्तारित कर सको। कभी कभी उनके रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं तुम्हारे लिए नई होंगी। तुम्हें यह चुनना होगा कि किन तत्वों को अपनाना है, किन्हें सीमाओं के भीतर रखना है और किन्हें समझदारी और सम्मान के साथ बदलना है। यह अनुभव तुम्हें यह सिखाता है कि प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल समानता में नहीं, बल्कि भिन्नताओं को समझने और उन्हें अपनाने में भी है। साथ ही तुम्हारा साथी तुम्हें भावनात्मक गहराई की ओर भी ले जाता है। कभी कभी तुम उनके साथ इतनी सहजता महसूस करोगे कि यह लगता है जैसे तुम उन्हें जन्म से जानते हो। कभी कभी तुम उनके व्यवहार और निर्णयों से आहत या निराश हो सकते हो। यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। यह तुम्हें यह समझने का अवसर देता है कि प्रेम केवल सुख और खुशी में नहीं, बल्कि चुनौती, सहानुभूति, धैर्य और क्षमा में भी है। भविष्य में तुम देखोगे कि उनके साथ बिताए गए समय ने तुम्हारे आत्मविश्वास, धैर्य और समझदारी को बढ़ाया है। तुम सीखोगे कि कैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साझेदारी को संतुलित किया जाए, कैसे अपनी ऊर्जा और समय को प्यार और जिम्मेदारी में बांटा जाए
यह अनुभव तुम्हें यह समझने में मदद करता है कि प्रेम केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, बल्कि यह आत्मा की जागरूकता और सामंजस्य का अभ्यास है। रिश्तेदार और मित्रों के माध्यम से आने वाली चुनौतियां भी तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। कभी कभी लोग तुम्हारे विचारों और निर्णयों से असहमत होंगे। कभी कभी उनके पूर्वाग्रह या अपेक्षाएं तुम्हें चुनौती देंगी। यह सब ब्रह्मांड द्वारा व्यवस्थित है ताकि तुम सीख सको कि कैसे सहानुभूति, समझ और दृढ़ता के साथ दूसरों के साथ संवाद करना है। यह तुम्हारे अंदर विश्वास, धैर्य और संतुलन पैदा करता है। उनकी आदतें, दिनचर्या और जीवन के छोटे छोटे निर्णय भी तुम्हारे विकास का हिस्सा है। कभी कभी वे तुम्हें प्रेरित करेंगे, कभी कभी चुनौती देंगे। यह सब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति, समझदारी और संतुलन को पहचान सको। उनके साथ बिताया हर क्षण तुम्हें यह सिखाता है कि कैसे प्रेम और जीवन के हर अनुभव को गहराई और पूर्णता से जिया जाए।